नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। कई बार बड़बोलेपन गले पड़ता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एक इंटरव्यू में ऐसा कुछ बोल दिया कि फिर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए सीधा हिट किया और कई सवाल पूछे। रिजिजू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा फायदे और सुरक्षा मिलती है। ओवैसी ने रिजिजू के इस बयान को गलत बताते हुए आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यक अब द्वयम दर्जे के नागरिक भी नहीं है बल्कि बंधक है। ओवैसी और रिजिजू के बीच यह बहस एक अखबार में छपी इंटरव्यू के बाद शुरू हुई। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर रिजिजू के बयान को शेयर करते हुए अपनी बौखलाहट जाहिर की। स्क्रीन पे आप एक्स प्लेटफॉर्म पे जो ओवैसी ने कहा अंग्रेजी में है वो आप देख सकते हैं। यू आर अ मिनिस्टर ऑफ इंडियन रिपब्लिक, नॉट अ मोनार्क। किरण रिजिजू जी, you hold a constitutional post, not a throne. Minority rights are fundamental rights, not a charity. It is a benefit to be called Pakistani, Bangladeshi, Jihadi, or Rohingya every single day. Is it a protection to be lynched? Is it a protection that Indian citizens are kidnapped and pushed into Bangladesh? Is it privilege to watch our homes, masjids, and mazars being bulldozed illegally? To be made socially, politically, and economically invisible? Is it an honor to be the target of hate speeches from no less than the Prime Minister of India? India's minorities not even second class. Indian minorities are not even second class citizens anymore. We are hostages. If you want to talk about favors, answer this. Can Muslim be member of Hindu endowment boards? No. But your Waqf Amendment Act forces non-Muslim into Waqf boards and allow them to form a majority. You discontinued the Maulana Azad National Fellowship. You defunded the pre-matric scholarship. You limited the post-matric and the merit-cum-means scholarship, all because they benefited Muslim students. Muslims are now the only group whose members have fallen in higher education. Their presence in the informal economy has gone up. They have been among the worst hit by your economic policies. This is your own government data. Indian Muslims are the only group whose children are now worse off than their parents or grandparents. The integrational mobility has reversed. Muslims concentrated areas are one most starved for public infrastructure and basic services. We are not asking to be compared with any minorities of other countries. We are not asking for more than what the majority community gets. We are demanding what the constitutional promises: social, economic and political justice. ये उनका एक अंग्रेजी का ट्वीट था और फिर वो कई सवाल पूछते। अब इसको यदि हिंदी में हम करें तो रिजिजू जी ने अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भागीदारी से भाग्योदय के मंत्र को अपनाया। इससे शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और समावेश पर ध्यान दिया जा रहा है। रिजिजू ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा फंड और मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जो मिलता है वह अल्पसंख्यकों को भी मिलता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को जो मिलता है वो हिंदुओं को नहीं मिलता। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए पूछा, क्या पीएम की ओर से नफरत भरे भाषणों का निशाना बनाना सम्मान है? उन्होंने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक पर द्वितीय दर्जे के नागरिक ही नहीं, वो बंधक है।
अगर उपहार की बात करनी हो तो बताएं, क्या मुस्लिम हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं? नहीं, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल होने के लिए मजबूर करता है और उन्हें बहुमत बनाने की अनुमति देता है। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम अब एकमात्र समूह है जिसकी संख्या उच्च शिक्षा में घटी है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी उपस्थिति बढ़ी है। वे आपकी आर्थिक नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। क्या ये आपकी सरकार का ही डेटा है? मेरा कोई वक्तव्य नहीं। ओवैसी ने कहा कि भारतीय मुस्लिम एकमात्र ऐसा समूह है जिनके बच्चे अब माता पिता या दादा दादी से बेहतर स्थिति में हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं की सबसे ज्यादा कमी है। हम दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों के साथ तुलना करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम बहुसंख्यक समुदाय को मिलने वाली चीजों से ज्यादा मांग भी नहीं कर रहे हैं। हम वही मांग कर रहे हैं जो संविधान वादा करता है, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। ये जो ओवैसी ने कहा है, ये लगातार जब आप बार बार ये कहते हैं, मतलब एक किरण रिजिजू जैसा मंत्री ये कहे कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के उस मूल संरचना को भी छेद देता है जिसकी शपथ लेकर किरण रिजिजू जैसे लोग मंत्री बने हैं। संविधान सबको बराबर का हक देता है और जो माइनॉरिटीज है उन्हें मेजॉरिटी के लोगों के साथ एट पार लेवल प्लेइंग फील्ड होने के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी दिन ब दिन अब वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप मुझे बताइए, अभी जो लगातार जो कांड चले कावड़ मार्ग पर, कि आप कपड़े उतार उतार के देख रहे हैं कि वो कौन है, अब्दुल है कि रमेश है, क्या ये सुरक्षा प्रदान करती है? हर मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, जबकि संघ चालक ने खुद कहा कि राम मंदिर बन गया, अब हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों पे अल्पसंख्यक अरेस्ट होते हैं और बहुसंख्यक जो अरेस्ट होने चाहिए, यानी जो बहुसंख्यक हिंदू है, वो यदि किसी मुसलमान को पीड़ित करता है तो मुसलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे। हाल ही में एक ढाबे का जो उदाहरण था, जिस ढाबे पे कपड़े उतार के पूछा गया, बाद में जिन्होंने ये कहा उनको मात्र नोटिस मिले, लेकिन उस ढाबे के मालिक को पुराना एक केस निकाल कर अरेस्ट करके एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। मॉब लिंचिंग, कितनी जगह ऐसी हुई कि मॉब लिंचिंग में लोगों की मृत्यु हुई है, बाद में दोषी लोगों को सजा हुई है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि यदि मुस्लिम कल्प्रिट है या मुजरिम मुस्लिम है तो फिर उसको लव जिहाद, फिर नौकरी जिहाद, थूक जिहाद, रोटी जिहाद, प्रॉपर्टी जिहाद जैसे टर्मिनोलॉजी से देखा जाता है। यहां तक कि जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक खेल खेला और हिंदू पूछ के मारा, उसके लिए भारत के मुसलमानों ने पूर्ण रूप से पाकिस्तान का विरोध किया। इसके बावजूद मुसलमानों का प्रताड़न करो, ये बात बोलने वाले भी बहुसंख्यक थे। कश्मीर के विद्यार्थियों को हॉस्टल से बाहर धकेल दिया गया, उन्हें कश्मीर भेज दिया गया वापस, क्योंकि वो मुस्लिम थे। ये भी इस देश में हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मेरा बचपन मुस्लिम समुदाय के बीच गया। वो मुस्लिम समुदाय को अपना मानते हैं, लेकिन फिर 80-20 की बात भी करते हैं, टोपी से पहचान करने की बात भी करते हैं, फिर हलाल और झटका भी होता है और कब्रिस्तान और शमशान भी होता है। हर मुस्लिम को यहां से पाकिस्तानी घोषित करने की बात होती है। गोली मारो सालों को जैसी बातें आती है और जो बोलने वाले हैं वो रास्ते पे घूम रहे हैं और जिनको बोला गया वो जेल के सलाखों के पीछे है। कई उदाहरण हैं ऐसे। यदि किरण रिजिजू को लगता है तो उन्होंने ये आंकड़े मार्केट में देने चाहिए, क्योंकि ओवैसी ने तो जवाब आंकड़ों से दिया और कहा कि सरकार के आंकड़े हैं।
डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।